गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन थर्ड, द स्पॉटेड काव, धब्बेदार गाय। ये एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक गाय के बारे में। तो अपने इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से एक सफ़ेद गाय अपने पीठ पर धब्बों को पसंद करती है और आखिरकार उसके साथ कैसा बर्ताव होता है और अंत में वो क्या करती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। आप पीछे पीछे बोलेंगे। देयर वॉज once a rather vain cow। एक बार एक घमंडी गाय थी। वैन का मतलब क्या होता है? घमंडी। She was plain white with two nice curly horns। वह अच्छे घुंघराले सींगों वाली बिल्कुल सफ़ेद गाय थी। प्लेन वाइट यानी कि जिसके ऊपर किसी भी तरह के कोई अन्य मार्क्स नहीं थे, कोई अन्य धब्बे स्पॉट वगैरह नहीं थे। और उसके हॉर्न्स यानी कि सींग है वो कैसे थे? घुमावदार थे। करली घुंघराले भी होते हैं और घुमावदार, यानी कि वह घुमावदार सींगों वाली एक बिल्कुल सफ़ेद गाय थी। She thought she looked rather nice, but she did wish she could have some nice black spots over her back। She thought उसने सोचा, she looked rather nice वह अच्छी दिखती थी, यानी कि उसने सोचा कि वह बिल्कुल सफ़ेद है फिर भी अच्छी दिखती थी। बट परंतु she did wish परंतु वह चाहती थी she could have some nice black spots over her back वह चाहती थी कि उसकी पीठ पर कुछ काले स्पॉट्स होने चाहिए, यानी कि वो कहती थी कि वो अच्छी दिखती है परंतु वह चाहती थी कि उसकी पीठ पर कुछ काले धब्बे हो सकते थे जिससे वो और ज़्यादा सुंदर लगे। देयर वर नो स्पॉटेड काउज इन द फील्ड एट ऑल। और उसके बाद में वो सोचती है कि अब तक इस खेत के अंदर कोई भी अन्य धब्बेदार गाय नहीं थी। एंड द वाइट काउ थॉट इट वुड बी ग्रांड टू बी द ओनली स्पॉटेड काउ। और सफ़ेद गाय ने सोचा कि एकमात्र धब्बेदार गाय होना बहुत शानदार होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा, आनंददायक होगा। तो वो क्या सोचती है? अपने बड़ा कि एक घमंडी गाय थी जो दो अच्छे घुमावदार सींग और बिल्कुल सफ़ेद थी। वह अच्छी दिखती थी परंतु फिर भी वह चाहती थी कि उसकी पीठ पर काले धब्बे होने चाहिए थे, क्योंकि उसने सोचा कि अभी तक फील्ड उस क्षेत्र के अंदर, उस खेत के अंदर जहाँ वो रहती है वहाँ पर कोई भी धब्बेदार गाय नहीं थी। और उसने सोचा कि एकमात्र धब्बेदार गाय होना उसके लिए शानदार होगा। नाउ वन डे व्हेन शी वाज मंचिंग लॉन्ग juicy grass that grew in a hedge, she came across a small pixie
मिक्सिंग ब्लैक पेंट इन ए पॉट। अब एक दिन जब वह लंबे रसदार घास को चबा रही थी, मंचिंग चबा रही, जूसी रसदार हरा भरा पूरी तरह से ग्रासमिस घास। अब एक दिन जब वह लंबे और रसदार घास को चबा रही थी, जो कि एक बाड़ में उगा हुआ था। हेज मीन्स होता है बाड़ या घेरा, यानी कि जो अपना खेत होता है उसका अंतिम चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसके लिए यूज होता है हेज। शी केम across a small pixie mixing black paint in a pot। वह एक छोटी सी परी के पास पहुंची जो कि अपने घड़े के अंदर, बर्तन के अंदर काले रंग को मिला रहा था। यानी कि एक दिन जब वह किसी बाड़ के पास लंबे रसदार घास को खा रही थी, तो वह एक छोटी परी के पास पहुंची जो कि अपने बर्तन में काले रंग को मिला रहा। आगे, व्हाट आर यू डूइंग आस्क्ड द काउ। तो जैसे ही काऊ उस परी के पास पहुंचती है तो क्या पूछती है? गाय ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? गाय ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? आई एम मिक्सिंग माई ब्लैक पेंट सेड द लिटिल फेलो। उस छोटे प्राणी ने कहा कि मैं अपने काले रंग को मिला रहा हूँ। आई एम द पिक्सी ए पेंट्स द स्पॉट्स ऑन द लेडीबर्ड यू नो। और उसने बताया कि मैं एक परी जो कि गुबरेला की पीठ पर धब्बे बनाता हूँ या रंगता हूँ, तुम जानती हो। ओ सेड द काउ। गाय ने कहा, अरे। वेल विल यू पेंट सम ऑन मी। उसके बाद में उससे क्वेश्चन किया। किसने? गाय ने। किससे? पिक्सी से। क्या क्वेश्चन किया? अच्छा, क्या तुम मुझ पर कुछ रंग सकते हो या कुछ धब्बे बनाओगे? तो ये देखिए नीचे, ये तो है गाय और यहाँ पे ये पिक्सी, और नीचे जो एक लाइन के अंदर लगे हुए हैं लेडी बर्ड्स, जिनके ऊपर पिक्सी है वो स्पॉट्स बना रहा है, और ये गाय जो उनके पास पहुंची है। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो आगे जैसे ही गाय ने उससे क्वेश्चन किया तो पिक्सी वो आंसर देता है और कहता है, यस इफ़ यू गिव मी ए नाइस ड्रिंक ऑफ मिल्क शेड द पिक्सी। पिक्सी ने कहा, हाँ, यदि तुम मुझे पीने के लिए अच्छा दूध दो। यानी कि उसने अपना एक शर्त रखी और उसने कहा कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, आपकी पीठ पर रंग सकता हूँ, परंतु यदि आप मुझे पीने के लिए अच्छा सा दूध दो। इन ए लॉन्ग लाइन स्टूड अबाउट 20 ladybirds with bright red backs and no spots। एक लंबी कतार के अंदर वहाँ पर 20 गुबरेला खड़े हुए थे, जिनकी पीठ चमकदार लाल रंग की थी और कोई धब्बे नहीं थे। यानी कि बिना धब्बे के चमकदार लाल पीठ के साथ वहाँ पर 20 गुबरेला एक पंक्ति में खड़े हुए थे। द पिक्सी नीटली पेंटेड 7 ब्लैक spots on each red back and
द लेडीबर्ड्स फ्लू ऑफ इन डिलाइट। पिक्सी सफाई के साथ प्रत्येक लाल पीठ पर 7 स्पॉट्स बना रहा था और वे गुबरेला आनंद के साथ उड़ रहे थे। आई डोंट माइंड डूइंग दैट शेड द काउ। तो उसके बाद में गाय ने कहा, क्या कहा? कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसके लिए कहा? जब पिक्सी ने कहा कि मैं आपके स्पॉट्स बना सकता हूँ यदि तुम मुझे पीने के लिए अच्छा दूध दो। तो उसके लिए गाय बोलती है कि मुझे आपको दूध पिलाने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। यू कैन फाइंड ए टिन मग एंड मिल्क सम ऑफ my creamy milk into it for yourself। उसके बाद में कहा, गाय ने कहा कि तुम जा सकते हो और अपने लिए एक टिन का मग ढूंढ कर लाओ और मेरे मलाईदार दूध में से अपने लिए कुछ दूध निकालो। एंड मिल्क, यहाँ पे एंड मिल्क सम ऑफ माई क्रीमी मिल्क, इसका मतलब है कि मेरे मलाईदार दूध में से कुछ दूध निकालो। यानी कि उसने कहा तुम जाकर एक टिन का मग ढूंढ सकते हो और अपने लिए मेरे मलाईदार दूध में से कुछ दूध निकाल सकते हो। तो आगे पिक्सी बोलता है, क्या कहते हैं? आई विल जस्ट फिनिश the ladybirds first, said the pixie, and he turned back to his work। पिक्सी ने कहा कि पहले मुझे अपने इस कार्य को पूरा करना है। यानी कि वो कहता है कि पहले मैं इन गुबरेलाओं के कार्य को पूरा करूँगा, समाप्त करूँगा। और ऐसा कहते ही वह अपने कार्य पर वापस लौट जाता है, यानी कि अपना कार्य करना शुरू कर देता है। When he had finished his work, he looked at the cow। जब उसने अपने कार्य को समाप्त कर दिया, उसने गाय की तरफ देखा और क्या कहा? I will go and find my mug, he said। उसने कहा कि मैं जाऊंगा और अपना मग खोजूंगा, यानी कि लेके आऊंगा। I am very thirsty and I would love a drink of your nice milk। और उसने कहा मैं बहुत प्यासा हूँ और मैं तुम्हारे इस अच्छे से दूध को पीना पसंद करूँगा। He ran off and came back with a mug। वह भागा और एक मग के साथ वापस लौटा। On it was his name। और उस मग के ऊपर उसका नाम था पिक्सी पेनी। और उसका नाम था पिक्सी पेनी। He milked the cow and took a mugful of her creamy milk। उसने गाय का मलाईदार दूध मग भरकर निकाला, यानी कि उसने गाय के दूध में से, उस मलाईदार दूध में से एक मग भरकर अपने लिए निकाला। Then he began to mix some more black pants। और तब उसने कुछ और काले रंग को मिलाना शुरू किया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से इसको रीड करना।